नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मेरे साथ हैं पूर्णिमा। बस कुछ ही देर का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन करने वाले हैं। और आप ये देख रहे हैं मनमोहक तस्वीरें जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब राजपथ नहीं, अब ये कहलाएगा कर्तव्य पथ। पहले कभी किंग्सवे कहा जाता था, उसके बाद इसका नाम बदलकर किया गया राजपथ, और अब ये कहलाएगा कर्तव्य पथ। तो भावना जो है वो पीछे, इसकी मंशा जो है, सोच जो है मोदी सरकार की, वो यही है कि राज की जो भावना है वो हट जाए और जो गुलामी के प्रतीक हैं, गुलामी के निशान हैं, वो इस देश से हटा दिए जाएं और कर्तव्य के प्रति सभी सजग रहें और कर्तव्य के पथ पर सभी आगे बढ़ें। चाहे वो देश के नागरिक हों, चाहे वो सत्ताधारी हों, कर्तव्य के पथ पर सभी को आगे बढ़ना है। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कर्तव्य पथ है उसका रंग रूप कितना बदल चुका है। बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, जहाँ पर 900 से ज़्यादा लाइट्स पोल्स लगाए गए हैं। वहाँ पर 15 किलोमीटर का वॉकवे बना हुआ है। बगल में 19 एकड़ में नहर भी है, 16 पुल बनाए गए हैं। फूड स्टॉल के साथ दोनों ओर बैठने के इंतजाम भी किए गए हैं। और चारों ओर अब हरियाली, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास बनाए गए हैं और इलाके को जगमगाने के लिए आधुनिक लाइट्स आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मीमांसा, नेताजी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा। इससे पहले हमें याद था कि हमने एक होलोग्राम प्रतिमा नेताजी की देखी थी ठीक इसी जगह पर, खास मौके पर। लेकिन आज उस मूर्ति का भी अनावरण, उस प्रतिमा का भी अनावरण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। देखिए, 26,000 घंटे की ये पूरी मेहनत है और ये फर्स्ट फेज जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार भारत 24 सुबह से कवरेज इस जगह से आप तक पहुंचा रहा है। और सुबह दोपहर आते आते जब अब अंधेरा हो चुका है, देखिए तस्वीर कितनी विहंगम हो चुकी है। इसी तरीके की अत्याधुनिक लाइट्स हैं और ये जो एरियल व्यू इस वक्त आप देख रहे हैं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का, इस फर्स्ट फेज का, इसमें आपको वॉकवे भी नजर आ रहा है कि लंबा वॉकवे है। सामने आपको राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है और ठीक इससे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए तिरंगे में रंगा हुआ ये इंडिया गेट और उसके ठीक पीछे नेताजी की प्रतिमा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और पूरा इलाका किस तरीके से इस वक्त जगमगा रहा है, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें सेंट्रल विस्टा से लाइव एवेन्यू इस फर्स्ट फेज की। और कर्तव्य पथ भी प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करने वाले हैं और नेताजी की प्रतिमा का भी अनावरण अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करेंगे। 7 बजे का वक्त तय था और ठीक 7 बज भी चुके हैं, यानी कि किसी भी वक्त हम वो तस्वीरें देख सकते हैं लोगों की मौजूदगी में। ये एक बड़ा कार्यक्रम, लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ आज का नहीं है। आज तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे ही, लेकिन ये कार्यक्रम 4 दिन तक वहां पर चलेगा। वहां रंगारंग कार्यक्रम होंगे, प्रस्तुतियां होंगी और इसके साथ ही अब पूरा का पूरा ये जो वे है, ये जो जोन है, आम जनता के लिए कल से खोल दिया जाएगा आज के इस औपचारिक उद्घाटन के बाद। और सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, इसमें नए संसद भवन की जो बिल्डिंग है वो भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगी और वो भी देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जिस संकल्प की बात कही थी कि जो गुलामी के निशान है वो मिटा दिए जाएंगे, वो हमने होते हुए देखा है। किस तरह से जो पुराने कानून हैं वो हटा दिए गए और सड़कों के नाम बदल दिए गए। अब इसी कड़ी में आप देख रहे हैं जो राजपथ कहलाता था, यानी कि जिसका शासन है, जिसका राज है, अब राज नहीं, अब जो मुगल काल था, जो ब्रिटिश काल था, अब वहां से हम मुक्त हो चुके हैं। और अब ये स्वावलंबी भारत, बुलंद भारत की तस्वीर आपके सामने है, जो रोशनी से जगमगाती हुई आप इस वक्त देख रहे हैं। बहुत ही मनमोहक। और लगातार अदिति भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, मैंने आपसे पहले भी पूछा था और आप कह रही थी कि आप खुद को बहुत ही गौरवान्वित आज महसूस कर रही हैं। और अब ये तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ जो इंडिया गेट हमें नजर आ रहा है, अब जो वहां पर जो बदलाव किए गए हैं, अब इंडिया गेट के नीचे से भी गुजर पाएंगे पैदल यात्री। पहले ऐसा नहीं होता था। हमने देखा वहां पर किंग जॉर्ज 5th की जो वो थी वो भी हटा दी गई और जो नेशनल वॉर मेमोरियल बना गया, जहां पर सभी शहीदों को सम्मान दिया गया। और ये जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच जिसकी बात हम कर रहे हैं, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन, और ये जो मनमोहक लाइट्स इस वक्त दिखाई दे रही हैं, पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है इस इलाके का।
चलिए, अदिति से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और वहां से वो भी ये बता रही थी कि किस तरह से मनमोहक लाइट्स आप देख ही रहे हैं, कितनी खूबसूरत सजावट आज की गई है और कुछ ही देर में वहां पर रंगारंग प्रस्तुति भी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। 7 बजे का वक्त हालांकि बताया गया था और अब कुछ ही देर में ये जो विशेष कार्यक्रम है उसका वहां पर शुरुआत होने वाली है। और जैसा पूर्णिमा भी बता रही थी कि जो होलोग्राम की जो नेताजी की मूर्ति पहले वहां पर स्थापित की गई थी, अब सुभाष चंद्र बोस की वहां पर असली जो प्रतिमा है जिसको काफी मेहनत से तैयार किया गया है वो स्थापित की जाएगी। ये बहुत ही भव्य प्रतिमा है। 280 मीट्रिक टन वजन वाले विशाल ग्रेनाइट पत्थर से इसे उकेरा गया है और 26,000 घंटे के अथिक प्रयासों से इस अखंड ग्रेनाइट को तराशकर 65 मीट्रिक टन वजन की प्रतिमा को तैयार किया गया है, जो कुछ देर बाद आप देखेंगे इस प्रतिमा का अनावरण होते हुए। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं अदिति, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जो हम बात पहले कर रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है और हर गुजरते घंटे के साथ हमने देखा है दिन में भी खूबसूरत लग रहा था जब हरियाली ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन अब तो जगमगाता हुआ इंडिया गेट, बहुत ही खूबसूरत नजारा। बिल्कुल मीमांसा जी, दरअसल क्या है कि आपने भी देखा, हम सब ने देखा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं उनकी एक स्टाइल है सरप्राइज एलिमेंट। अगर उसे पॉलिटिकल समझें तो चाहे फिर राष्ट्रपति कैंडिडेचर की बात हो, उपराष्ट्रपति कैंडिडेचर की बात हो, उनके मंत्रिमंडल के विस्तार की या शफल की बात हो, हमेशा सरप्राइज एलिमेंट। यहाँ तक कि 370 जब हुआ तो वो देश के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर था और बहुत खूबसूरती से उसके बाद ना सिर्फ जम्मू कश्मीर ने, पूरे देश ने उसे एक्सेप्ट किया। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व में एक भव्यता, एक ग्लोरिफिकेशन की भी बात है। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम है, लेकिन इसको जिस तरीके से इसको पूरा बनाया गया, खूबसूरत करा गया और ना चाहते हुए भी लोग जब कल और परसों आएंगे, 2 दिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहने वाला है, उसको इतना यूज और टच ऑफ आपको अदिति रोक रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला आ चुका है और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी और कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी की प्रतिमा का अनावरण, ये दोनों काम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए जाएंगे। उनका काफिला इस वक्त पहुंच चुका है और उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यानी बस कुछ मिनट की बात और है, देश को समर्पित हो जाएगा कर्तव्य पथ भी और नेताजी की मूर्ति का अनावरण भी हो जाएगा। और इस पूरे काफिले के बस पहुंचने के इंतजार में वहां पर मौजूद तमाम वीआईपी मेहमानगण इस वक्त वहां पर हैं और इंतजार कर रहे हैं औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और मुझे लगता है मीमांसा, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे, कुछ रंगारंग कार्यक्रम उनका भी आगाज साथ में हो जाएगा जी, और फिर उसके बाद उनका संबोधन भी होगा और जाहिर तौर पर यह बड़ा मौका है क्योंकि नया इतिहास बनने वाला है और मोदी का ये मेगा शो, आप लगातार ये मेगा कवरेज देख रहे हैं भारत 24 पर, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद राजपथ का नाम बदल जाएगा। हालांकि एनडीएमसी की जो बैठक बुलाई गई उस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है, लेकिन औपचारिक तौर पर आप कह सकते हैं अब इसकी शुरुआत होने वाली है जब देशवासी कहेंगे कर्तव्य पथ। अब राजपथ जो है वो पुराने जमाने की बात हो चुकी है और आपने देखा होगा वहां जो साइन बोर्ड है वो भी नया लग चुका है जिस पर लिखा हुआ है कर्तव्य पथ। और ये रंग बिरंगी जो रोशनी है उसमें किस तरह से इंडिया गेट जो है तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब नजर आ रहे हैं, आपको पहुंच चुके हैं उद्घाटन करने के लिए। 7 बजे का वक्त था और वहां पर तमाम वीआईपीज मौजूद उनका स्वागत करने के लिए और अपने चिर परिचित अंदाज में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कुछ ही देर में उद्घाटन भी होगा कर्तव्य पथ का और साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये प्रतिमा जो पहले होलोग्राम माफ कीजिए प्रतिमा जो स्थापित की गई थी नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर, अब ये भव्य प्रतिमा तैयार की गई है जो विशाल है, अखंड पत्थर पर, सजीव पत्थर पर हाथों से निर्मित प्रतिमाओं में से एक 28 फुट ऊंची नेताजी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। Flowers of gratitude and remembrance. One of the greatest freedom fighters India's ever had. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, तब इस घोषणा का स्वागत करते हुए नेताजी की बेटी अनीता बोस पाक ने कहा था कि नेताजी भारतीयों के दिलों में रहते हैं और आगे भी रहेंगे। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अनावरण कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का, नेताजी की मूर्ति का अनावरण। और आपको ये भी बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है अरुण योगी राज और उनकी तरफ से तैयार किया गया है। सिर्फ एक पत्थर पर ग्रेनाइट के साथ इस मूर्ति को तैयार किया गया है। आदिति, शुरुआत हो चुकी है इस औपचारिक कार्यक्रम की, नेताजी की मूर्ति का अनावरण हो चुका है, अब आगे क्या कुछ रहने वाला है?